हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अरब इजराइल विवाद जो इतने सालों से चला आ रहा है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। अरब इजराइल विवाद के बारे में जानेंगे अभी तक की। और अभी एक गुड न्यूज़ है कि ये अभी इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन ने रविवार को सऊदी अरब के नियोम शहर की गुप्त यात्रा की है और वे वहां सिर्फ 5 घंटे तक रुके हैं। तो ये दोनों देश आपस में पास आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमन बहाली की अमेरिकी कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं और इजराइल से मिल रही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब का गुप्त दौरा किया है। तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इससे वहाँ जो इतने दिनों से अनस्टेबिलिटी थी पूरे एरिया में, तो वो स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और उनके साथ ही खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ, वहाँ की इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ योसी कोहेन भी वहाँ थे। और वहाँ पे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी पहले से मौजूद थे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले से वहाँ पे मौजूद थे। तो इन सभी के बीच गोपनीय बात हुई है। क्या हुई है अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया है और ना ही कोई न्यूज़ है। जैसे ही होगी उससे क्या निकल के आता है वीडियो में लेके आ जाऊंगी। आप लोग बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और मैसेज मिलते रहे। 2 महीने पहले इजराइल ने यूएई और बहरीन से कूटनीतिक संबंध बहाल किए थे। मतलब ये है कि यदि आप लोग ये जो पूरा अरब एरिया वाला एशिया का जो एशिया कॉन्टिनेंट का मैंने वीडियो बनाया है, एशिया कॉन्टिनेंट एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी, सर्च कीजिए यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो की लिंक उसकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो पूरा ही एशिया कॉन्टिनेंट आपको जो ये इजराइल एरिया, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ये वाला एरिया है, इसको याद करने में आपको आसानी होगी। बहुत ही फनी ट्रिक से एशिया कॉन्टिनेंट के सारी ही कंट्रीज याद कराए हैं मैंने उस वीडियो में, तो उसको देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद से ही पहले इसराइल ने यूएई और बहरीन से कूटनीतिक संबंध बनाए और इसके बाद से ही माना जा रहा था कि देर सवेर इसराइल और सऊदी अरब के बीच भी कूटनीतिक संबंध बनेंगे। तो अब सऊदी अरब और इसराइल आपस में मिल रहे हैं, तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और अब तक इसराइल व सऊदी अरब ने नेतन्याहू की यात्रा पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, आधिकारिक तौर पर नहीं बयान दिया है, लेकिन एक ट्रैवल रिकॉर्ड आया है जिससे इसकी पुष्टि हो गई है कि वो लोग वहाँ पे एक गोपनीय मीटिंग उन लोगों ने की है। इजराइल मीडिया ने उस ट्रैवल रिकॉर्ड को भी शेयर किया है जो रविवार को तेल अवीव और नियोम बाया रियाद हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार सुबह कहा कि मेरी क्राउन प्रिंस सलमान से रविवार की मुलाकात काफ़ी अच्छी रही है और इससे पहले पोम्पियो इजराइल गए थे और फिर सऊदी अरब पहुंचे। हालांकि पोम्पियो ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि प्रिंस सलमान से मुलाकात के दौरान कोई इजरायली भी वहां पे मौजूद था या नहीं। तो इससे कोई लेना देना नहीं हमें। अभी तो तीनों ही देश चुप हैं, मतलब किसी ने भी आधिकारिक तौर पे नहीं बोला है, बट सामने आ जाएगा, कल तक शायद ये न्यूज़ आ जाएगी। अरब इजराइल विवाद जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि इतने सालों से चला आ रहा है अरब इजराइल विवाद। तो वो क्या होते हैं उस पर हम जो इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। 1947 में इजराइल ने खुद को आज़ाद देश घोषित किया था, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे मान्यता देने में देर नहीं लगाई थी। लेकिन फिलिस्तीन वाला जो मसला है वो अब भी उलझा है। जैसे हमारे यहाँ एक कश्मीर का मुद्दा उलझा रहता है, इसी तरह इसराइल में फिलिस्तीन का मसला अभी भी उलझा रहता है। और मुस्लिम देशों और खासकर अमीर अरब देशों का फिलिस्तीन से मुस्लिम देश होने के नाते लगाव ज़्यादा है। इसराइल ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इसराइल ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और 1949 में अरब इसराइल जंग और फिर समझौता हुआ था। 1949 में ये युद्ध हुआ था और फिर समझौता हुआ था। और 1967 की जंग में इसराइल ने यरूशलेम के ज़्यादा हिस्से, वेस्ट बैंक, सीरिया के गोलान हाइट्स के साथ ही मिस्र के सिनाई क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हिस्से हैं, ये हमेशा एग्जाम में का हिस्सा बनते हैं। यरूशलेम, वेस्ट बैंक, सीरिया के गोलन हाइट्स और ये मिस्र का सिनाई क्षेत्र। तो ये
किस देश के हैं ये भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और अभी किसने, इजराइल ने कब्जा कर रखा था, तो इजराइल ने इन सब पे कब्जा कर लिया है। और 1979 में फिर क्या हुआ, मिस्र, और 1994 में जॉर्डन इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब ये सारे देश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अरब कंट्रीज़ के, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं पूरे अरब पेनिनसुला के। तो ये उस जो वीडियो है उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ की ज्योग्राफी आपको जानना, और यहाँ के आसपास जो समुद्र होते हैं वो। 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब यूएई और बहरीन ने भी यही किया है, अभी थोड़े दिन पहले यूएई और बहरीन ने भी कर लिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब से भी हो जाएगा, और इसीलिए ये गुप्त मीटिंग रखी गई है। और सऊदी भी इस राय पर है। मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश इसे फ़िलिस्तीन के साथ धोखा बताते हैं, फ़िलिस्तीन के साथ धोखा बताते हैं। पाकिस्तान इसका विरोध करता है। तो जैसे ही इस पे कुछ नया अपडेट्स आता है मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। और आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोग मैसेज करते हैं मुझे कि मैसेज नहीं मिल पाता है, तो बेल आइकन पे जो ऑल रहता है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आप लोग केबीसी खेल रहे हैं तो केबीसी में आप लोगों की यदि 600 के आसपास रैंक है तो आप लोग सिलेक्ट होंगे, आपके पास कॉल ज़रूर आएगा। और यदि नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपका जीके बढ़ता है, आप लोग खेलते रहिए। करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है तो आपकी एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।